हेलो ट्रेडर्स। तो भाइयों, जैसे कि अभी मेरे को एक सेटअप मिला था यहाँ पे। मेरे को एक ट्रेड मिली हुई थी बिटकॉइन में। मैंने जो है 0.05 से ट्रेड लिया हुआ था अपने पर्सनल अकाउंट में, जो कि सिंपल सा ये फंडा था इसमें भाई कि एक लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप है। लिक्विडिटी ग्रैब, और जैसे कि हम आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाता है, जैसे H1 में अगर हम देखें, जहाँ पे ज़्यादा अगर बनाता है मार्केट, 2 से 3 कैंडल अगर बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनवाइट सेटअप। तो लिक्विडिटी इनवाइट ग्रैब सेटअप को हमने यहाँ पे बैक टेस्ट करके हमने सोचा क्यों ना एक ट्रेड इसमें ले ली जाए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो है मार्केट, अपना मार्केट 1 से 2 बार उसी पॉइंट पे आके जाने की इसकी सपोर्ट पे, जैसे मार्केट एक बार आया, दूसरी, अब ये दूसरी बार में क्या है, ये होल्ड कर रहा है। मार्केट छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना रहा है, एंड देन मार्केट अब भी गया, यहाँ से क्या किया उसने, अब बायर को ट्रैप करना यहाँ से चालू कर दिया। देखिए एक बार गया, एक बार गया, दूसरी बार, तीसरी बार, अब इसने क्या यहाँ पे सपोर्ट पे होल्ड किया। जैसे ही सपोर्ट पे होल्ड करता है मार्केट, क्या होता है कि इसका सिंपल सा फंडा है, मार्केट अगर 2-3 बार सपोर्ट पे आता है और तीसरी बार में, चौथी बार में, जैसे भी आप मान सकते हो कि उस पर अगर वो होल्ड करता है, तो वहां से क्या है, मार्केट डाउन में आएगा। अगर सपोर्ट पे कर रहा है, और रेजिस्टेंस पे करेगा इसका सेम अपोजिट, अप जाएगा। तो हमने क्या, जैसे पहले इसको कंफर्मेशन किया कि भाई यहाँ से हो सकता है ये सेलर को ट्रैप कर रहा है। जैसे मार्केट अप गया, वापस धीरे धीरे डाउन में आना चालू कर दिया। जैसे उसने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, सेकंड वाली उसने ग्रीन छोटी कैंडल बनाई, यहीं से हमने तीसरी वाली कैंडल पे जस्ट क्या किया, हमने ट्रेड ले लिया। इसके बाद देख सकते हो आप, हमारा जो है छोटा सा रिस्क रिवार्ड रखा था हमने, 1.78 जो भी है ये, 1:1.78, तो 1:2 के आसपास ये जा रहा है। तो इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि भाई जब भी मार्केट में अपना सेटअप बनता है, मैं मार्केट में ऐसे हर किसी टाइम पे नहीं बैठता हूँ। जब भी मेरा सेटअप बनता है मैं तभी मार्केट में बैठता हूँ। अब देख सकते हो मेरा जो है ये होने वाला है टारगेट हिट। तो ऐसे ही, और अभी हम सेटअप और पे, जैसे भी अभी ये गोल्ड पे बनेगा, अगर गोल्ड का देख लेते हैं अभी, तो क्या अभी थोड़ा, अभी तो वीकेंड चल रहा है इसका। अभी गोल्ड का जैसे ही मार्केट चालू होगा उसके बाद में देखेंगे। अभी तो हमने जो है ये इसी में बिटकॉइन में ट्रेड लिया हुआ है। आज वैसे सैटरडे भी है तो मार्केट बंद भी है। तो हमने सोचा क्यों ना अगर इसमें सेटअप मिलता है तो बिटकॉइन में ले लिया जाए। मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था थोड़ी सी, तो उसमें जैसे कि मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया तो उसमें मेरे को एक ट्रेड मिली कि क्यों ना इसको लेके देखा जाए। वैसे भी हर कभी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। तो और अपना सेटअप है, बैक टेस्ट भी किया हुआ है, तो क्यों ना इसी सेटअप पे बैठते हैं, शायद अपना टारगेट हिट हो जाए। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज हमने लिया नहीं है, अगर एसएल हिट भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। वैसे तो टीपी तक रुकना चाहिए, शायद टारगेट हिट हो जाए अपना। बस बस थोड़ा सा और आ जाए। आज क्या है मार्केट में, वैसे भी मार्केट बंद है, बिटकॉइन वगैरह ये चालू है, इथेरियम बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह। वैसे मैं कभी कभी ट्रेड करता हूँ, हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड कर लेता हूँ अगर मौका मिलता है तो। नहीं तो ऐसे फ्री टाइम देखता रहता हूँ, बाकी मैं ट्रेड लेता नहीं। क्या है, ज़्यादा लॉस करने से अच्छा है कि 1-2 ही ट्रेड करे, तो उसमें लॉस भी कम होता है और नॉलेज भी अच्छा मिल जाता है, और अपना सेटअप बनता है तब तो और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करके बैठना चाहिए।
वैसे बिना एसएल हिट हुए या बिना टारगेट हिट हुए मार्केट से बाहर निकलना नहीं चाहिए, उसका वेट करना चाहिए। देखते हैं किस्मत में है या नहीं, किस्मत क्या करेगा, अपना सेटअप है भाई। अभी हम एक फंडिंग फंडिंग टिप या फिर कोई सा भी जो प्रो फर्म रहता है उसका सबसे अच्छा तो वैसे फंडेड फर्म है, लेकिन फिर भी वो क्या थोड़ा सा महंगा मिलता है। हमने सोचा क्यों ना फंडिंग पिप का अकाउंट ले लिया जाए, वो जो रहता है ना पाइप के वाला। देखते हैं, मेरे हिसाब से तो देखिए क्या रहता है कि अभी जो ट्रेडिंग शुरुआत स्टार्ट करते हैं भाई, वो क्या अभी शुरुआत में इतने पैसे लगा देते हैं, लेकिन क्या पैसे ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए। ट्रेडिंग का एक ही रूल है, पैसा तो लगाओ लेकिन लिमिट से लगाओ। अगर आप कमा रहे हो, कुछ कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, तो उसका 20% 30% के मतलब आसपास आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो। अगर आप लोगों को टाइम भी नहीं मिलता है तो 1 से 2 घंटा डेली तो इतना तो निकाल ही लेते हैं कि हम उसको देख सके। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं जो सिखाते भी है और ट्रेड करते भी है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं। तो उनकी ट्रेड कैसे ट्रेड लेते हैं भाई, मार्केट में क्या क्या सीक्रेट रहते हैं मार्केट के कि जिससे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। हाँ, 1 2 दिन 4 दिन 8 दिन 1 महीने 2 महीने में तो हम प्रॉफिटेबल बन नहीं सकते। मुझे भी 2 साल से ऊपर हो गए ट्रेडिंग में, लेकिन अभी तक अब जाके थोड़ा मैं ट्रेड से थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने लगा हूँ। नहीं तो मुझे भी 2 साल तक तो कुछ भी भाई दिया ही दिया है मार्केट को। मार्केट ने फीस ली है मेरे से, उससे निकालना तो पड़ेगी। इसलिए क्या है, जब भी सेटअप बनता है तब बैठना चाहिए। और जैसे कि मान लो मेरे पास 5,000 रुपये 10,000 रुपये, तो डायरेक्ट ही फॉरेक्स मार्केट में तो नहीं आना चाहिए। पहले थोड़ा सा डेमो अकाउंट लेके सीखो, जिसके बाद जो प्रो फर्म रहते हैं जैसे कि फंडिंग पिप है, द 5 परसेंटर है, उनका क्या है 5 के यानी $5,000 का जो है वो अपन को 5,000 रुपये में, इंडिया करेंसी के 5,000 रुपये में अपन को $5,000 का जो है अकाउंट मिल जाता है। उसमें क्या है 2 स्टेप रहते हैं। पहले में आपको 8 से 10% उसका प्रॉफिट करना रहता है, सेकंड में 4 या 5 का रहता है। दोनों फेज जैसे पास होते हैं, जिसके बाद में आपका जो है वो पर्सनल अकाउंट मिल जाता है। उससे जितना भी आप अर्न करते हो उसका 70% 80% आपको प्रॉफिट वो आपको देंगे 100 में से। जैसे मान लो कि आपने $100 प्रॉफिट किया है उससे, अब विड्रॉ निकालना है तो विड्रॉ में कितने निकलेंगे, अपन को 100 डालेंगे तो कितना निकलेंगे 70 या $80। उसमें जो भी उसके रहती है क्या क्या नियम वगैरह रहते हो, नियम जो लागू रहते हैं वो नियम को करना रहता है। जैसे कि बहुत सारे में रहता है कि भाई आप पर डे 3% का लॉस कर सकते हो, और ओवरऑल जो रहता है आपका वो 10% कर सकते हो, उस हिसाब से रहता है। हमने भी बहुत सारे जो है प्रो फर्म के अकाउंट ब्लॉक किए हैं, तभी जाके उनसे ही सीखे हैं अधिकतर। तो ये पर्सनल तो 1 या 2 बार ही हमने जो है 10-15 हज़ार रुपये लगाए थे। तो एक साथ पैसे लगाने में कोई मतलब नहीं है। देखो पहले क्या है, ट्रेडिंग से 2 साल तक सीखो, 2 से 3 साल सीखो, जिसके बाद में ही आप चाहो तो उसमें लगाओ ना। अगर आपने एक ही बार में अगर उस दोनों फेज को पास कर लिया, मान लो आप 1 महीने उस फेज फर्स्ट फेज को पास करोगे तो उसका आधा ही तो करना है। जैसे मान लो मेरे को $400 पार मतलब प्रॉफिट करने हैं, तो सेकंड वाले में $250 प्रॉफिट करना है। ये करने के बाद मान लो अगर आपने 500, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 महीने में अगर आपने $500 भी अर्न कर लिया तो भाई आपका निकल ही तो जाएगा, क्या रह रहा है उसमें। तो इसलिए क्या है, ट्रेडिंग का सिंपल सा यही फंडा है कि कभी भी उसके पीछे मत भागो कि हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रॉफिट तो होता जाएगा, बस आप स्किल्स पे ध्यान दो, आपकी जो लर्निंग है उस पे ध्यान दो।
और जैसे भी कोई से भी सेटअप वगैरह बनते हैं, बहुत सारे सेटअप है मार्केट में, तो ये तो एक ऐसा सेटअप है लिक्विडिटी इनवाइट सेटअप, जो कि ओवरऑल सभी करते हैं और ये कभी इसका यूज जो है वो हमेशा होता रहता है। किसी दिन मैं भी एक्शन पे गैम्बलिंग करूंगा। मैं भी अब एक और बूट कैंप का जो है वो लेने वाला हूँ, 5K वाला अकाउंट। अभी वैसे प्रॉफिट तो ट्रेड अच्छा खासा दे ही रही है, ओवरऑल 2-3 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं। अभी देखते हैं। जय श्री राम। आजा नीचे फटाफट। तो जितने भी ट्रेडर्स भाई मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, मेरे को कमेंट में करके थोड़ा सा और बताएं, मैं किस तरीके से अपनी जो है ट्रेडिंग को बढ़ा सकता हूँ आगे, और इससे के मिलीनियर्स बन सकता हूँ भाई मैं। कॉन्फिडेंस है खुद में। एक दिन ना सही, एक ना एक दिन तो करेंगे। और हमारे घर वाले तो भैया इसको जुआ बोलते हैं, सट्टा। सट्टा लगा रहा है छोरा। वैसे घर वालों को पता है नहीं, इसलिए पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ ये ट्रेडिंग भी अच्छा है, करना चाहिए सभी को। मैं तो सभी इंडिया के जितने भी भाई मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग ट्रेडिंग करें, और ऐसे नहीं पैसे डुबाने के लिए नहीं। भाई आप अच्छा खासा 1-2 साल दो उसको, 2-3 साल दो, 4 साल दो। अपन कॉलेज में भी तो 3-4 साल देते हैं, 3 साल। इसके बाद क्या मिलता है? 10-12 हज़ार की जॉब मिलती है। वैसे ट्रेडिंग है, उसकी जो आप एग्जाम फीस वगैरह डालते हो, उस हिसाब से इसमें थोड़ा ज़्यादा दे दो। एक मैक्सिमम 50,000 रुपये लेके चलो भाई, हमको साल में इतने रुपए हैं, 50,000, 20,000, 30,000, 40,000, जो भी है, कितने रुपए मैं लॉस करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। और फिर उसको छोटे छोटे उसके उसमें, जैसे मान लो अभी आपने 10,000 रुपये लगाए, यानी कि $100। अभी $100 आपने $100 लगाए, मान लो अगर आपको एक ट्रेड लिया हुआ तो उसमें उसका एसएल टीपी वगैरह लगाओगे। अगर मेरे को अपना एसएल हिट होता है तो $4 या $5 का, और टीपी हिट होती है तो अपना $10-12 की। उस हिसाब से क्या है, एक दो बार आपका एसएल हिट होगा, फिर एक बार आपका टारगेट हिट होगा, तो उस हिसाब से क्या आप मैक्सिमम मतलब ओवरऑल आप इक्वल में आ जाओगे। मान लो एक और आपका हो जाता है प्रॉफिट, तो आप ऊपर चले जाते हो। अब 2 बार एसएल हिट होगा जब जाके आपका जो है इक्वल पे आओगे। अगर एसएल नहीं हिट होता है, एक बार होता है, फिर दूसरी बार टीपी हिट हो जाती है आपकी, तो वापस से आप प्रॉफिट में चले जाते हो। तो ऐसे ही ट्रेडिंग करना चाहिए, ज़्यादा लालच में भी नहीं आना चाहिए। लालच में क्या, हमने बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक किए हैं, तब जाके हमने सीखा है कि हाँ वाकई ट्रेडिंग में लालच बुरी बला है। वैसे तो सभी जगह लालच बुरी बला है, लेकिन ट्रेडिंग में ज़्यादा है। अब आपका घर भी डुबा सकते हो, तो राजमहल भी बना सकते हो। हेलो ट्रेडर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमने क्या है, अभी चैनल तो बहुत टाइम से, लेकिन इतने वीडियोस वगैरह डाले नहीं, मैं इतना यूट्यूब पे रहता नहीं। ट्रेड अगर इतनी ट्रेड भी नहीं करता हूँ मैं, 1 या 2 मैक्सिमम कर लेता हूँ, अगर मिले तो। नहीं तो मैं क्या, ऑल टाइम अभी अपनी लर्निंग पे लगा हुआ हूँ। अभी मैं और सीख रहा हूँ ट्रेडिंग को कैसे बेस्ट करें अपनी।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ट्रेडिंग में आपको आपका भाई बेटा आपको बिल्कुल प्रॉफिटेबल बना के रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा बन जाऊँ